अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो नौजवानों के लिए जिनके चेहरों पे दाने, फिंसियाँ या एक्नी वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है और मसाम खुले रहते हैं और उसमें डस्ट और गर्द गुबार जाकर मसाम बंद होने से फिर दाने बनते हैं, बारीक बारीक नुक्ते की तरह के दाने बनते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं या फिर पस वाली फिंसियाँ बनती हैं और फिर वो दाने जो है पस से भरे हुए नुमाया तौर पर नज़र आते हैं चेहरे पे। या फिर ऐसे नौजवान जिनमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं, जिनके रुखसार और नाक जो है वो बेहद सुरख रहती है और इस तरह महसूस होती है जैसे यहाँ पे शदीद एलर्जी और ख़ारिश है और इन पे दाने भी बने रहते हैं, बारीक बारीक या सख्त कीलों वाले दाने और या फिर पस वाले दाने या छोटी फिंसियाँ और पीप से भरे हुई फिंसियाँ और इसी तरह चेहरे के ऊपर खुजाते रहते हैं, ख़ारिश करते रहते हैं और फिर उन दानों को तोड़ते हैं, उनमें से पस निकलती है, फिर वो दाने बढ़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा चेहरा मुतासर हो जाता है। तो ऐसे नौजवानों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसमें सबसे पहले तो आपने यूँ करना है कि सल्फ़र 30 पोटेंसी को सुबह सुबह आपने 2 से 5 कतरे ले लेने हैं रोज़ाना। सल्फ़र 30 पोटेंसी के 2 से 5 कतरे सुबह रोज़ाना लेने हैं और फिर आपने दिन में 3 दफ़ा जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लें, अपने पास नोट कर लें। सबसे पहले मेडिसिन है काली ब्रोमेटिम जो मेडिसिन है इसे आपने 30 पोटेंसी में लेना है। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में लेना है। हिपर सल्फ 30 पोटेंसी में लेना है। अब करना यूँ है कि काली ब्रूम या काली ब्रोमेटिम जो है ये 30 पोटेंसी में लेकर, नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में लेकर और हिपर सल्फ 30 पोटेंसी में लेकर इन तीनों को आपस में बराबर बराबर मिकदार में मिला लेना है आपने और किसी खाली शीशी में और फिर इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात को आप 2 घूंट पानी में मिलाकर ले लेंगे, चंद दिन इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जो सल्फ़र है 30 पोटेंसी में वो सुबह सुबह सिर्फ लेनी है और बाकी दिन में 3 दफ़ा आपने काली ब्रूम, नक्स वोमिका और हिपर सल्फ जो है 30 पोटेंसी में तीनों को मिलाकर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में जो ये दाने बन रहे हैं, पीपदार हैं या सख्त किस्म के कील हैं और या चेहरे पे जो शदीद एलर्जी है, रुखसार और जो नाक सुरख हो गए हैं और उन पे काफ़ी ख़ारिश रहती है या छोटी छोटी पस वाली फिंसियाँ बन रही हैं और या ऐसे दाने बन रहे हैं जिनको दबाने से उसके अंदर से मवाद, पीपदार और कील वाला मवाद निकलता है, फिर बाद में फ्रेश ब्लड निकलता है और फिर उसके निशानात चेहरे पे रह जाते हैं। और जो नौजवान इसको बार बार दबाते रहते हैं और निकालते रहते हैं मवाद, फिर बाद में कुछ अरसे बाद जब ये ठीक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनके चेहरों पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं और उर्फ़ आम में उनको खड्डे कहते हैं और फिर जो है ये नौजवान उनके लिए परेशान रहते हैं कि ये जो गड्ढे हैं, ये छोटे छोटे जो रुखसारों के ऊपर पड़ गए, इनको कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे इनका इलाज किया जाए, कैसे भरा जाए। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इन दानों को मत तोड़ें, बार बार मत दबाएं और इनके अंदर से पीप और कील जो आप निकालते रहते हैं, हाथ आपके साफ़ नहीं होते, उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है और फिर ये कील और ज़्यादा बनते हैं, ये दाने और ज़्यादा बनते हैं और इसी तरह से ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो ये मेहरबानी करके आप इनको मत दबाया करें और इनका जो इस्तेमाल है इस तरह से ना किया करें और ये ख्याल रखा करें कि इसमें जो है ये मामलात जो है बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए ये मेहरबानी करें कि आप इन दानों को मत दबाएं, मत तोड़ें और इनको तोड़ने की बजाय, दबाने की बजाय आप मेडिसिन यूज़ करें
اور اس کو استعمال کریں. جو میں نے ابھی میڈیسن بتائی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے. یعنی کہ صبح آپ نے سلفر 30 کی صرف ایک خوراک لینی ہے, 2 سے 5 قطرے, اور اس کے بعد پھر آپ نے دن میں 3 دفعہ کالی بروم, ہپر سلف اور نکس وومیکا, ان تینوں کو آپس میں ملا کر اس کے 10 قطرے صبح, 10 دوپہر اور 10 شام میں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بھی مسئلے ہیں جو چہرے کی اسکن پہ نوجوانوں کے ہو جاتے ہیں, جن میں دانے ہیں, پھنسیاں ہیں, کیل ہیں, مہاسے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو نقطے کی طرح کے دانے بن جاتے ہیں سخت والے, اور چہرے پہ جو الرجی ہو جاتی ہے, ریڈنس آ جاتی ہے, وہ انشاءاللہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ایک میں آپ کو اور بھی میڈیسن بتا دیتا ہوں. یہ ایکینیشیا مدر ٹنچر ہے. یہ بہت ہی زبردست انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہر قسم کی باڈی کے اندر بیکٹیریل وائرل انفیکشن اگر موجود ہے تو ایکینیشیا مدر ٹنچر جو ہے یہ چند دن آپ استعمال کر لیں گے تو یہ خون میں سے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو, جن کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں میں پس پڑ جاتی ہے, دانے بن جاتے ہیں, پھوڑے پھنسیاں بن جاتی ہیں, تو ایسی صورتحال میں ایکینیشیا سے بہتر کوئی اور دوا نہیں ہے. اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہے, اور اس کے استعمال کرنے سے جو باڈی کے اندر انفیکشن ہے یا خون کے اندر جو بیکٹیریا شامل ہو گئے ہیں وہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائیں گے, اور آپ کے جو ہے انفیکشن ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی طرح سے ایکینیشیا جو مدر ٹنچر ہے اس کا استعمال بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایکینیشیا مدر ٹنچر کے 10 سے 15 قطرے دن میں 3 دفعہ آپ نے 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کے لینے ہوتے ہیں, اور اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ جو بار بار انفیکشن ہو رہی ہے یا پس پیدا ہو رہی ہے دانوں میں, پھنسیوں میں, وہ انشاءاللہ اس سے کافی کنٹرول ہو جائیں گے. خون کے جو زہریلے مادے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی. امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ہومیوپیتھک کی ادویات سے کیل مہاسوں کا علاج یا جو نوجوانوں میں چہرے کے اوپر خاص طور پر کیل, مہاسے, چھائیاں, دانے, پس والے دانے یا جو سخت دانے بن جاتے ہیں نقطے کی طرح کے باریک باریک چھوٹے چھوٹے, اور جن میں سخت مواد کیل بن جاتے ہیں یا کیل کے ساتھ جو پس پیدا ہو جاتی ہے, اس کے لیے میں نے آپ کو میڈیسن بتا دی ہے. دوبارہ سے ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے میڈیسن ہے سلفر 30 پوٹینسی میں, صرف ایک خوراک لینی ہے آپ نے صبح صبح. اس کے بعد کالی بروم ہے اور ہپر سلف ہے, اور اس کے ساتھ نکس وومیکا, یہ تینوں 30 پوٹینسی میں آپ نے لے کر ان تینوں کو آپس میں ملا کر 10 قطرے صبح, دوپہر اور شام لینے. اگر بہت زیادہ دانے, پھنسیاں, پھوڑے نکلتے ہیں اور آپ کے خون کے اندر زہریلے مادے موجود ہیں تو پھر آپ ایکینیشیا مدر ٹنچر جو ہے اس کے 10 سے 15 قطرے صبح, دوپہر, شام لے لیں گے, جو کہ پیپ پڑنے کے عمل کو ختم کریں گے, پیپ پڑنے کے عمل کو ٹھیک کریں گے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.